जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो से हम लोग क्लास 10th की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। क्लास 10th के सभी चैप्टर्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो भी क्लास 10th के आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप बता दीजिए, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उससे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, उसको हम समझेंगे। तो हम रिवर्स मेथड का यूज़ यहाँ पे करेंगे। बेसिक सबसे जो छोटी लेवल होती है उससे शुरू करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहले नंबर्स कौन से आते हैं, तो सबसे पहले नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग आपको करनी हो किसी भी चीज़ की तो 1 2 3 4 ऐसे ही काउंटिंग करते हैं हम लोग, जीरो भी नहीं इंक्लूड करते, 1 से ही स्टार्ट करते हैं हर चीज़ को। तो ऐसे नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 जो होल वैल्यू भी रखते हैं, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? काउंटिंग डिजिट जितने भी होंगे सबसे पहले वो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 इस तरह से हमारे जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे सभी क्या हो जाएंगे? काउंटिंग डिजिट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में अगर हम एक डिजिट को और ऐड कर दें, मतलब इसमें क्या करते हैं हम, अगर जीरो हम क्या करते हैं और ऐड करते हैं इसके साथ में, कि हम नंबर को 0 1 2 3 4 इस तरह से लिखते हैं, तो यही नंबर्स हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? होल नंबर्स कहते हैं। अगर इसमें नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर्स बन जाएंगे, समझ गए? तो होल नंबर्स हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में जीरो का ही डिफरेंस होता है, केवल जीरो आ जाने की वजह से नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो जाते हैं, या फिर हम कहें कि होल नंबर में जीरो गायब हो जाएगा, जीरो हटा देंगे तो नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे। इतना ही सा बेसिक सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे बढ़े, अगर हम इसी में होल नंबर्स में अब क्या करते हैं कि अगर होल नंबर्स में हम निगेटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड कर दें, निगेटिव इंटीजर्स को भी इंक्लूड करने का मतलब -3 -2 मतलब इनफाइनाइट से हम अगर कंसीडर करते हैं, क्योंकि नंबर तो इनफाइनाइट से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट पे खत्म, तो निगेटिव इंटीजर्स को भी अगर हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो ऐसे नंबर्स, इनको हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। मतलब अगर हम होल नंबर प्लस निगेटिव इंटीजर्स कर देते हैं तो वो टोटल हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है, उनको इंटीजर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इंटीजर्स के साथ में हम क्या करें? इंटीजर में अगर हम ऐड कर दें, इसमें क्या कर दें? प्लस कर दें क्या? नॉन इंटीजर्स को। नॉन इंटीजर्स का मतलब जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं या डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नंबर्स को, नॉन इंटीजर्स को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? नॉन इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, रैशनल नंबर बन जाते हैं। और रैशनल नंबर में अगर हम, रैशनल नंबर में क्या करें? अगर रैशनल नंबर में हम प्लस कर दें इर्रैशनल नंबर को, इर्रैशनल को, तो ये नंबर्स हो जाएंगे क्या? रियल नंबर बन जाएंगे। रियल नंबर्स, जो कि हमें भी पढ़ना है इस चैप्टर में, रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो रियल नंबर्स किनका कॉम्बिनेशन है? मतलब रियल नंबर के अंदर आप देखोगे इर्रैशनल, रैशनल नंबर, इंटीजर, नॉन इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी अंदर लाई करते हैं इसके। तो रियल नंबर ही हमें पढ़ना है। रियल नंबर और अगर इमेजिनरी नंबर, दो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से मिलकर बनी हुई हैं। तो इमेजिनरी नंबर मतलब जो इमेजिनेशन है, रियल एग्जिस्टेंस उनका होता ही नहीं है, तो उनके बारे में हमें भी पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हमें रियल नंबर पढ़ना है और रियल नंबर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं वो हमें यहाँ पे जानना है। एक मैं चार्ट भी बना देता हूँ, आप वो भी समझ लो और समझ में आ जाएगा कैसे होता है। तो देखिए, पहली चीज़, जो नंबर शुरू होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। किसमें? रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स,
ठीक है, ये दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया हमें। अब इमेजिनरी नंबर में आप अगर कंसीडर करना चाहो एग्जांपल के तौर पे, तो आप क्या कहोगे कि -√2 या -√3 ये सभी इमेजिनरी नंबर्स होंगे, इनका रियल एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। फिर रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कौन कौन सी? एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल। रैशनल और इरैशनल। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर्स का मतलब वो नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये होती है कि Q = 0 नहीं होना चाहिए, Q ≠ 0 होना चाहिए, तभी वो रैशनल होता है। इरैशनल का मतलब जिनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो इरैशनल होता है। तो इसके आगे बढ़े अगर हम रैशनल नंबर को, तो रैशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, एक इंटीजर्स में और एक नॉन इंटीजर्स में। इंटीजर और नॉन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होगा? इंटीजर्स का मतलब जो कि होल वैल्यू रखते हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जिनकी एक पूरी वैल्यू होगी, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो इंटीजर्स होंगे। नॉन इंटीजर्स का मतलब जो डेसिमल या फ्रैक्शन में ही होंगे, वो हमारे हो जाएंगे नॉन इंटीजर्स। तो इंटीजर को फिर इसके बाद कैटेगराइज में डिवाइड किया गया, किसमें? एक तो निगेटिव इंटीजर, दूसरा होल नंबर्स। इसमें निगेटिव इंटीजर और होल नंबर्स में। फिर होल नंबर में से अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 अलग कर दिया गया, और 0 अलग करने पे जो बचा वो क्या हो गया? नेचुरल नंबर्स। तो ऐसे कुछ कैटेगराइजेशन नंबर्स का किया गया। अब इनको, इन नंबर्स के सिंबल्स होते हैं, उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे रियल नंबर्स को आप R से रिप्रेजेंट होते हुए देखोगे, इनको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर को आप Q से रिप्रेजेंट होता हुआ देखोगे। रैशनल नंबर में मतलब सिंबल होता है सेट जो रिप्रेजेंट करता है रैशनल नंबर को, वो Q होता है। इंटीजर्स को आप Z से रिप्रेजेंट होते हुए देखोगे, Z से। नेगेटिव इंटीजर बेसिकली Z नेगेटिव साइन हो जाता है। होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, नेचुरल नंबर्स को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सिंबल्स भी आपको ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि ये भी आपको काम आने वाले हैं। अभी से लेकर 12th तक जब तक आप मैथ पढ़ोगे, ये सिंबल्स जरूर काम आएंगे। मुझे लगता है आपको नंबर्स के बारे में समझ में आया होगा। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, कैटेगराइज कैसे किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना चालू करेंगे। अभी ये रिवीजन आपके लिए था एक नंबर्स के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे जो हमारी एक्सरसाइज में, जो 10th की बुक्स में हमारे लिए है अवेलेबल सिलेबस का पार्ट, वो हम लोग समझेंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।